हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नवीनपुर कहकर एक गांव में तेजिंदर नामक एक गरीब आदमी रहा करता था। वो एक किसान था जो अपनी बीवी लता और छोटे बेटे पिंकू के साथ रहा करता था। वो अपने खेतों में गुलमोहर, चुकंदर, केशू के फूल, अबीर, गुलाल और तरह तरह की फसलें उगाया करता, लेकिन उसकी बिक्री ही नहीं होती, जिस कारण वो बहुत उदास उदास रहता। घर में मुट्ठी भर राशन भी नहीं था। बड़ी समस्या आ गई है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। हम दोनों तो भूखे रह लेंगे, लेकिन पिंकू, उसे तो खाना देना होगा। गांव के मंदिर में मुफ्त का खाना मिलता है, वो भी रोजाना, हर गरीब को। मैं वहीं से खाना लाता हूँ। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। तेजिंदर मंदिर जाकर खाना लाता है और फिर तीनों ही उसी खाने को खाते हैं। होली का पर्व अपने आने की दस्तक दे देता है। धीरे धीरे गांव में सभी होली का सामान बेचने लगते हैं। स्टॉल्स और दुकानें होली के सामान से भर जाते हैं। तभी तेजिंदर के दिमाग में एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं भी अपने खेतों के सूखे फूल, फल और पत्तों से ऑर्गेनिक रंग बनाकर उन्हें बेचूं। ज्यादातर हर जगह मिलने वाले रंग तो केवल मिलावट वाले रंग ही होते हैं, लेकिन मैं ऑर्गेनिक कलर्स बनाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। वाह, बहुत ही बढ़िया सुझाव है। इसे खेतों में सूखे फूल, फलों के उपयोग भी हो जाएगा, लगे हाथ रंग भी तैयार हो जाएगा। तेजिंदर ऑर्गेनिक कलर्स बनाता है और बाजार में बेचने लगता है। सभी उसके ऑर्गेनिक रंग देखकर उसी के पास दौड़े चले आते हैं और उन रंगों को खरीदते हैं। अरे वाह तेजेंद्र भाई साहब, क्या सुंदर और शुद्ध जैविक रंग बनाया है आपने। मान गए आपको। जहाँ पूरा बाजार मिलावट भरे रंग बेच रहा है, वहीं आपने गांव वालों की सेहत के बारे में सोचा और ये ऑर्गेनिक रंग बनाए। इसके लिए दिल से धन्यवाद। उसी गांव में नरेश कहकर एक और रंग बेचने वाला होता है, जिसके स्टॉल पर बहुत कम ग्राहक आते हैं। वो अपनी बीवी ज्योति से कहता है, ज्योति, अगर यूं ही चलता रहा तो होली तक तो हम इस पूरे सामान का पैसा भी नहीं कमा पाएंगे और घाटे में चले जाएंगे। जी अभी 4 दिन है होली के, आप धैर्य रखिए, हमारे रंग जरूर बिकेंगे। जब से ये तेजेंद्र ऑर्गेनिक कलर्स का स्टॉल लगा है, तब से हमारे स्टॉल पर ग्रहण लग गया है। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बहुत ऑर्गेनिक रंग बेचता है ना ये बेवकूफ तेजेंद्र। अब देखना ये नरेश कैसे इसकी छुट्टी करता है। नरेश दोपहर के समय चुपके से तेजिंदर के बनाए ऑर्गेनिक रंगों में हानिकारक केमिकल्स मिला देता है। गांव में होली का उत्साह इतना ज्यादा रहता है कि सभी होली के 4 दिन पहले से ही होली खेलने में मगन हो जाते हैं और कुछ लोग तेजिंदर के रंगों से भी खेलते हैं। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। अरे बुरा ना मानो भैया, होली है, ये ले। लेकिन कुछ घंटों बाद उन लोगों की आंखें और त्वचा बुरी तरह से जलने लगते हैं और वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं और सीधा तेजिंदर के स्टॉल पर आकर उस पर गुस्से से पत्थर फेंकने लगते हैं। आ, 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 रुक जाइए, ये आप सब क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों मार रहे हैं? आ, आ। अरे ये देख, तेरे रासायनिक मिलावटी रंगों से हमारे चेहरे की और आंखों की वाट लग गई है। ऑर्गेनिक रंगों के नाम पर लोगों को उल्लू बनाता है और झूठ बोलकर पैसे कमाता है, बेशरम आदमी। अरे हम सब देख क्या रहे हैं? इसकी तो सभी को जम के कुटाई करनी चाहिए। पुलिस को बुलाओ। वो पीड़ित लोग तेजिंदर को खूब मारते हैं और उसके बाद उसे पुलिस भी गिरफ्तार करके ले जाती है। रुक जाइए, कुछ नहीं किया है मेरे पति ने। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। रुक जाइए, छोड़ दीजिए मेरे पति को। ये सब देख नरेश और ज्योति बहुत खुश हो जाते हैं। देख ज्योति, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। आखिरकार बारात टल गई। हाँ नरेश जी, अब हम बिना किसी चिंता के रंग बेच सकते हैं, क्योंकि अब सभी हमारे पास ही रंग खरीदने आएंगे। उसी गली में तेजिंदर के जाने के बाद अब सभी नरेश के यहाँ से ही रंग खरीदने लगते हैं, जिस कारण नरेश खुशी से फूला नहीं समा पाता। इस तरह नरेश उन 3 से 4 दिनों में ढेरों पैसे कमा लेता है। रंग पंचमी की एक रात पहले मोहल्ले में होलिका दहन किए जाते हैं, जहां हर तरफ खुशियों की जगमगाहट होती है। वहीं लता और पिंकी के घर में अंधेरा होता है। उन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा होता है और उसी वजह से उनकी बिजली काट दी जाती है। माँ,
माँ, बिजली कब आएगी और पापा मेरे लिए रंग कब लाएंगे? वो कब से बाहर गए हैं माँ? 2 दिन हो गए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए माँ? अब तुझे क्या बताऊं मैं। तेरे पापा तेरे लिए रंग लाने नहीं बल्कि जेल में अपनी बेगुनाही के कारण कैद है। लता बहुत रोती है। वो मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पिंकू के पापा कभी ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने गांव की भलाई चाही और इसीलिए सभी की सेहत को ध्यान में रखते हुए शुद्ध ऑर्गेनिक रंग बनाए। लेकिन उसके फलस्वरूप उन्हें क्या मिला? ये सब सरासर गलत है। भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। भगवान जी, मुझे अपने पति और मेरे बेटे को अपने पिता संग होली का त्योहार मनाना है। कृपा कीजिए भगवान जी, कृपा कीजिए। होली के दिन पिंकू निराश न हो और घर में बत्ती जले, इसीलिए लता गांव का बाजार की सड़क पर बैठकर पिचकारी और गुजिया बेचती है। कम से कम इन पैसों से तो मैं आज के दिन अपने घर की बत्ती जला पाऊंगी और अपने पिंकू को भी पिचकारी, रंग और अन्य सामान खरीद कर दे पाऊंगी। लेकिन उस दिन भांग के नशे में धुत कुछ आदमी बाजार में आकर लता के सामान को तोड़ने और फेंकने लगते हैं। उस दिन होली के कारण पूरा बाजार सुनसान था, इसीलिए लता की मदद के लिए कोई आ भी नहीं पाता। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैंने इस सामान को उधारी पर लाया है। मत कीजिए ऐसा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे बुरा न मानो मैडम, होली है, होली खेलोगी हमारे साथ? बोलो बोलो। अरे ओ हसीना जुल्फों वाली, जरा हमें भी रंग दो, गेरुआ है। दुष्ट हैवानों, रुक जाओ। लता वहां सड़क पर पड़े बम्बू में से एक बम्बू उठाती है और उन आदमियों को जोर जोर से पीटने लगती है। मत मारो, मत मारो, अकेली औरत देखी नहीं कि आ गए फायदा उठाने, बेशर्मो। वो सभी आदमी डर के मारे भाग जाते हैं। अब मैं क्या करूं? सारा सामान तो खराब हो गया। ये एक पिचकारी बची है सही सलामत, मैं इसे ही पिंकू को दे दूंगी। बेचारा मेरा बेटा, ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो भगवान जी आप हमसे? एक तो पिंकू के पापा भी जेल में हैं। लता पिंकू के पास जाती है, तभी पिंकू उसे कुछ बताता है। माँ, मैं आप ही के पास आने वाला था। दरअसल मैं जब गली में घूम रहा था तभी मैंने उस नरेश काका और उनकी बीवी को आपस में बात करते हुए सुना था। खेलो खेलो, जी भर के होली खेलो। हमने इतने सारे पैसे कमा लिए, बेचारा तेजिंदर आज के दिन भी जेल में चक्की पीस रहा होगा। जी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं कि उसके ऑर्गेनिक रंगों को हमने ही बिगाड़ा था। क्या? इसका मतलब ये सब उस क्रूर नरेश ने किया है? लता तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और फिर पुलिस आकर नरेश के घर की तलाशी लेती है और कई सारे हार्मफुल केमिकल्स बरामद होते हैं जो हूबहू वही केमिकल्स होते हैं जो तेजिंदर के रंगों में पाए गए थे। पुलिस का मार खाने पर नरेश अपना गुनाह कबूल कर लेता है और तेजिंदर घर आकर लता, पिंकू और बाकी गांव वालों के साथ होली मनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। गोलापुर कहकर एक गांव में रेवाती नामक एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी दादी ओजस्विनी के। रेवाती अपने हाथों से छोले कुलचे बनाकर चौक पर ठेला लगाकर बेचा करती और उसी से अपना और अपनी दादी का पेट पालती। छोले कुलचे स्वादिष्ट स्वादिष्ट, मजेदार और शानदार, चटपटे और मसालेदार, ऐसे छोले कुलचे पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेंगे। उफ, क्या छोले हैं और क्या कमाल के कुलचे हैं। पंजाब की याद आ गई सच में। गांव में इतने सारे छोले कुलचे के ठेले हैं पर आप जैसा स्वाद कहीं नहीं है रेवती जी। मुझे एक और प्लेट दे दीजिए और इस बार छोले थोड़े ज्यादा देना। जी ठीक है, ये लीजिए। अरे वाह, ऐसे छोले कुलचे अगर मुझे रोज दे दिए जाएं तो मैं रोज इन्हें खुशी खुशी गटक सकता हूँ। इतने लाजवाब है ये। रेवती जी, अगले हफ्ते मेरी बेटी के जन्मदिन है, तो क्या आप 50 से 60 लोगों के लिए छोले कुलचे बना सकती हैं? तो मैं आपको ऑर्डर दे दूं अभी। जी हाँ, काम मेरे लिए भगवान के प्रसाद से कम नहीं, मैं जरूर बनाऊंगी और उन छोले कुलचों में आपकी बेटी के लिए ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद भी भरूंगी। अरे धन्यवाद रेवती जी, ये लीजिए आपके एडवांस पैसे।
अगले मंगलवार को मेरी बेटी का जन्मदिन है, शाम तक बना दीजिएगा। ठीक है साहब। दिन भर लोग रेवाती के छोले कुलचे खाने आया करते और रेवाती बहुत सारे पैसे कमाती रहती। वहीं उसके ठेले के ठीक सामने ही बुलबुल नामक एक महिला छोले कुलचे बनाकर बेचा करती। लेकिन बुलबुल के ठेले पर मुश्किल से ही कोई ग्राहक आता है। बुलबुल रेवाती की तरक्की से बहुत ज्यादा चलने लगती है। सुबह से शाम होने आई है, लेकिन अब तक मेरी बोहनी तक नहीं हुई है। एक प्लेट छोले कुलचे नहीं बिके और इस कलमुही रेवाती के यहाँ तो बस ग्राहक डेरा जमा कर बैठे जाते हैं। जो भी आए 2 से 3 प्लेट छोले कुलचे खाकर ही जाता है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मुझे इस रेवाती का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। रेवाती सूर्यास्त के बाद ठेला बंद करके घर चली जाती है और घर जाकर चूल्हे पर खाना पकाती है। तभी दादी ओजस्विनी कहती है, रेवाती बिटिया, रहने दे। दिन भर ठेले पर खड़े रहकर तू इतने सारे छोले कुलचे बनाती है और फिर घर आकर भी खाना पकाती है। आज मैं खाना बनाऊंगी, तू जा जंगल से लकड़ियां बीन कर ला। लकड़ियां खत्म हो गई है, जल्दी जा, वरना 9 बजे के बाद बर्फबारी भी शुरू हो सकती है। फिर ठंड में तेरी कुल्फी जम जाएगी। दादी आप आराम करो ना, मैं फटाफट गर्मा गर्म फुलके और भिंडी की सब्जी बना देती हूँ। और आज मैं आपकी पसंदीदा मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ। रेवाती, मैंने कहा ना तुझसे, मैं बना दूंगी बिटिया। अच्छा ठीक है, आप ना मानने वाली तो हो नहीं। लीजिए बनाइए, आती हूँ मैं लकड़ियाँ बीन कर। हाँ। रेवाती जलता हुआ लालटेन लेकर जंगल की ओर लकड़ियां बीनने के लिए निकल पड़ती है। तभी वहाँ बुलबुल भी उसका पीछा करती है और अंधेरे में बुलबुल रेवाती को खाई से धक्का मार देती है और रेवाती खाई से नीचे गिर जाती है। बुलबुल! अब मैं शांति से अपना ठेला चला पाऊंगी, क्योंकि अब मेरे जीवन से रेवाती नाम का ये ग्रहण मिट चुका है। बुलबुल खुश होकर वहां से चली जाती है और बेचारी रेवाती खाई से गिरकर एक नदी में डूब जाती है और वो बहकर नदी के किनारे तक आ जाती है और उसे होश आने पर वो हिम्मत जुटाकर थोड़ा आगे चलने लगती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरी आंखों से हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। नहीं, मैं अंधी नहीं हो सकती। नहीं। रेवाती ऊंचाई से गिरने के कारण अंधी हो जाती है और अब वो उस घने हरे भरे जंगल में चल भी नहीं पा रही होती है। वो एक लकड़ी के सहारे अपने कदमों को आगे बढ़ाने जाती है। तभी अचानक से उसे एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज आती है, जो झाड़ियों में फंस चुकी होती है। बचाओ, कोई है? मैं यहाँ झाड़ियों में फंस चुकी हूँ, कोई है? बचाओ! अरे ये आवाज तो दाएं तरफ से आ रही है, उस दिशा से आ रही है। लगता है एक छोटी बच्ची झाड़ियों में फंस चुकी है, मुझे उसकी जान बचानी ही होगी। रेवाती अंधेपन में भी उस बच्ची की आवाज को सुनकर अनुमान लगाकर उस दिशा तक पहुंचती है और उस छोटी बच्ची को झाड़ियों से बाहर निकालती है। शुक्रिया दीदी। तभी वो बच्ची एक परी में बदल जाती है और वहाँ पर उसकी परी माँ भी उड़ते उड़ते आ जाती है। बच्ची, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन दीदी ने मुझे बचाया, लेकिन ये अंधी है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत दिखाकर मेरी जान बचाई। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं अभी अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे आँखों की रोशनी वापस लाती हूँ। परी माँ अपनी जादुई शक्तियों से रेवाती की आंखों की रोशनी वापस ला देती है और रेवाती दोनों माँ बेटी परियों को देखकर चकित रह जाती है। परियों को आज तक सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना और देखा था, लेकिन आज हकीकत में भी देख लिया। मैंने आपकी बेटी को इंसानियत के धर्म के नाते बचाया। शुक्रिया मत कहिए परी। नहीं, तुम्हें उपहार स्वीकारना ही होगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुम इस गांव में छोले कुलचे बेचती हो ना? ये लो, ये जादुई मसालों का डिब्बा। इन मसालों को इस्तेमाल करके छोले कुलचे बनाओगी तो वो जादुई छोले कुलचे बन जाएंगे।
जिन्हें खाने के बाद लोग तुम्हारे छोले कुलचों को और भी पसंद करने लगेंगे। इन्हें जितना भी इस्तेमाल करो ये कभी खत्म नहीं होगा। धन्यवाद परी, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। रेवाती उस जादुई मसाले के डिब्बे को अपने साथ ले जाती है और ठेले पर अब उसी मसाले को इस्तेमाल करके छोले कुलचे बेचने लगती है। रेवाती को ठेले पर देखकर बुलबुल उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या हुआ? इस रेवाती को तो मैंने अपने हाथों से खाई में धक्का दिया था और ये खाई से गिरी भी थी, फिर भी ये जिंदा कैसे बच गई और रातों रात यहाँ ठेले पर छोले कुलचे बेचने भी आ गई हैं? बुलबुल के पास के सारे ग्राहक अब रेवाती के छोले कुलचों की खुशबू सूंघकर रेवाती के ठेले के पास चले जाते हैं। इसे तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर एक बार इसने मेरे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया। अब देख कैसे तुझे इस गांव के लोगों की नजर में बुरा बनाती हूं मैं। ये रेवाती है। दोपहर को जब रेवाती ठेले पर अपना खाना खा रही होती है, तभी बुलबुल चुपके से रेवाती के छोले कुलचों में खुजली पाउडर मिला देती है। अब देखना कैसे सब ग्राहक बंदरों की तरह खुजलाने लगेंगे इन छोले कुलचे को खाकर। लेकिन जैसा बुलबुल सोचती है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ग्राहकों को तो उल्टा छोले कुलचे इतने पसंद आते हैं कि वो रेवाती की तारीफों के पुल बांधते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया। नंबर 1 छोले कुलचे बनाती हो तुम रेवाती बहन। शुक्रिया बहन। ऐसे कैसे हो सकता है? खुजली पाउडर के मिलाने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। अगली दोपहर बुलबुल अब चुपके से मिर्च पाउडर मिलाती है। अभी हद से ज्यादा तीखे छोले कुलचे खाकर तो सब रेवाती की तारीफ करने की जगह उसे चप्पल से मारेंगे। तभी रेवाती बुलबुल को रंगे हाथ पकड़ लेती है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जो मेरे छोले कुलचे में कभी खुजली पाउडर तो कभी मिर्च पाउडर मिला रही है और इसी ने मुझे खाई से धक्का मारा था। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। क्या बकवास कर रही हो रेवाती? इंस्पेक्टर साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस इंस्पेक्टर बुलबुल की एक नहीं सुनते और उसे गिरफ्तार कर ले जाते हैं और जेल में कैद कर देते हैं। रेवाती अब जादुई छोले कुलचे बेचकर सभी गांव वालों का प्यार पाती है और आगे चलकर वो शहरों में भी अपने छोले कुलचे के ढाबे खोलती है और खूब तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।